अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिप्स। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पिप्स होते हैं। जब भी कोई भी आपने ट्रेडर को बात करते हुए सुना होगा तो वो कह रहे होते हैं कि हमने 100 पिप्स विन किए, हमें 100 पिप्स लॉस हुआ। या फॉर एग्जांपल जो है वो हमारा एसएल वो है 50 पिप्स बिलो, 60 पिप्स बिलो, अगर हम किसी भी सिग्नल को फॉलो वगैरह करें। तो बेसिकली जो हमारे पास पिप्स होते हैं वो होते क्या हैं? जो ट्रेडर्स जो है अपना प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए जो है वो पोजीशन बताने के लिए जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वो हो रही होती है पिप्स में। पिप्स क्या होता है? पॉइंट्स इन परसेंटेज। जो परसेंटेज में हमारे पास पॉइंट्स आ रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये हमारे पास पिप्स है, हम यूज करते हैं कि ये पिप्स है। ठीक है। अब जो हमारे पास पिप्स होते हैं उनको बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है। जो कि पिप्स है उनको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर गोल्ड है वो 2500 पे है। ठीक है। तो अगर वो जो गोल्ड है वो हमारा 2500 से जाता है 2501 पे। ठीक है। ये हमारा गोल्ड है, यहाँ से हमने इसको बाय की ट्रेड लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बाय की ट्रेड हमने यहाँ से ले ली है 2500 से। ठीक है। तो ये जब गया 2501 पे, ठीक है, इसने क्या किया, एक पॉइंट की मूवमेंट दी 2500 से। एक 2501 पे गया, एक पॉइंट की मूवमेंट दी, तो इसको हमने क्या कहते हैं कि ये हमारे पास 10 पिप्स है। ठीक है। हमारे पास ये जो मूवमेंट होती है 2500 से 2501, ये हमारे पास 10 पिप्स है। अब जो गोल्ड की वैल्यूज हमारे पास चल रही होती है वो उसके पास पॉइंट भी चल रहा होता है। पॉइंट अगर आप लगा लें यहाँ पे 100। ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 1 पॉइंट आएगा वो आएगा 2501 100। ओके। तो हम कह देंगे जब एक पॉइंट की मूवमेंट एग्जैक्टली हो गई है तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, हमारे 10 पिप्स। इसी तरह जब वो 2500 एक से 2502 पे चला जाएगा तो 20 पिप्स, 2503 पे चला जाएगा तो 30 पिप्स, और अगर 2504 पे चला जाएगा तो 40 पिप्स, और 5 पे चला जाएगा तो 50 पिप्स। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। सो ये हमारे पास हो जाता है एक पॉइंट की मूवमेंट 2501, ये हमारे पास आ गया दोबारा से। अगर एक पॉइंट की मूवमेंट दे दी तो 10 पिप्स, अगर 2 पॉइंट की मूवमेंट दी तो 20 पिप्स, और हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स की मूवमेंट दे दी गोल्ड ने तो ये 30 पिप्स। इसी तरह हम जो है वो करेंसी के भी पिप्स को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने सेल की ट्रेड लिया है तो उस पे हम कैसे पिप्स को काउंट करते हैं। 2500 पे अगर हमने सेल की ट्रेड लिया है तो क्या होगा कि जब 2500 से वो एक पॉइंट नीचे चला जाएगा तो 10 पिप्स, 2 पॉइंट नीचे चला जाएगा तो 20 पिप्स, 3 पॉइंट नीचे चला जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएंगे 30 पिप्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, यहाँ हमने, हमारे पास एविडेंस थे, हमने यहाँ से क्या लिया, सेल ले लिया। ठीक है। सेल लिया तो ये हमारे पास जब आएगा 2499 पे तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये इसका आ गया एक -1 पॉइंट। ठीक है। एक पॉइंट ये क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है। नीचे आ गया तो उसकी वजह से हमारे पास ये एक पॉइंट नीचे आया तो उसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास कितनी आई है, 10 पिप्स। ठीक है। अगर ये हमारे पास 2 पॉइंट आएगा तो 20 पिप्स, और अगर 3 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो 30 पिप्स। बेसिकली ये जो हमने कैलकुलेट करना है ये हमने सीखा है कि गोल्ड को हम पिप्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी फिर भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।